हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं केमिकल बॉन्डिंग, जिसे हम लोग रासायनिक बंधन के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा कि कैसे कोई कंपाउंड फॉर्म कर जाता है, कैसे कोई कंपाउंड जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, कैसे कोई कंपाउंड जो होता है वीक होता है। इसी चीज़ को आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कहने का मतलब होता है बॉन्ड। बॉन्ड यानी बंधन, इसको हम लोग बोल सकते हैं। जब बंधन की बात करते हैं तो बंधन जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा आयनिक बॉन्ड। क्या होता है? आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। और एक हमारा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को हिंदी में हम लोग सहसंयोजक, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और आयनिक बॉन्ड को हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं। तो सर, यह आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? तो समझते, बहुत ही आसान तरीका है समझने का। बने रहिए बस मेरे साथ। जैसा कि आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इतना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। क्या करेगा? डोनेट करेगा। इसका मतलब ये दान करेगा। और जब दान करेगा तो इस पर चार्ज जो आएगा हमारा पॉजिटिव आएगा, मतलब आवेश इस पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। और जिसके लास्ट में ना, जिसके लास्ट में 5 6 7 रहेगा, वो क्या करेगा? वो गेन करेगा। क्या करेगा? गेन करेगा। गेन का मतलब क्या होता है? ग्रहण करेगा। और जब कोई ग्रहण करेगा तो उस पर चार्ज जो आएगा हमारा निगेटिव आएगा। तो सर, ये 4 क्या करता है? सर, बीच में तो आपने 4 छोड़ दिया है, तो 4 क्या करता है? ये 4 जो है ना, शेयर करता है। क्या करता है? शेयर करता है। शेयर का मतलब होता है साझा। पार्टनरशिपिंग समझते हैं ना? जब कोई आदमी बिजनेस ओपन करता है और उसके साथ कोई पार्टनरशिपिंग करना चाहता है तो क्या कहता है? भैया 50 तुम लगा दो, 50 हम लगा देते हैं, दोनों मिलकर बिजनेस को चलाएंगे। ये हमारा शेयर होता है। समझ गए? बाकी सर, आपने तो पिछले वाले में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बोला कि किसी भी एलिमेंट के, किसी भी तत्व के 72 कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। तो फिर 8 को आपने क्यों नहीं लिखा? भैया जो 8 होता है ना, ये 8 जो होता है, 8 ना ही गेन करता है और ना ही लॉस करता है, जिसके कारण ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है और ये अनरिएक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनरिएक्टिव कहलाते हैं। जो मैं इसी टॉपिक में थोड़ा सा इसको हिंट करूंगा। तो चलिए कैसे हम समझते हैं इस चीज को। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? देख लीजिए यहां पर। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा सोडियम हो गया, ये हमारा क्या है? सोडियम हो गया। इसको समझने से पहले समझ लेते हैं आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा। या तो कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करे या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, मतलब या तो ग्रहण करे या तो दान करे। इस कंडीशन में जो बॉन्ड बनता है दो एलिमेंट के बीच में, वो हमारा बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाता है। और कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बनता है। शेयर का मतलब होता है साझा करने से बनता है, पार्टनरशिपिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सोडियम है, ये हमारा क्या है? सोडियम है, और ये हमारा है क्लोरीन। तो ये दोनों मिलकर सर NaCl बनाएगा। कैसे? NaCl, आप जानते हैं कि सोडियम जो क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो इस चीज को हम समझते हैं। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तोड़ेंगे तो 2 8 1 आएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 8 और 7 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टूटता किस पर है? तो एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। अगर ज्यादा डिटेल जानना है तो पीछे वाले वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जरूर देखें। अब यहां पर देखिए आप, मैंने बताया था कि जिसके लास्ट में 1 रहेगा, जिसके लास्ट में 1 रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और जिसके लास्ट में 5 6 7 रहेगा वो गेन करेगा। तो सोच लीजिए, इसके लास्ट में 1 है, इसके लास्ट में 7 है,
तो हर एक एलिमेंट चाहता है हमारे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो भैया दान और ग्रहण इसमें डोनेट और गेन तो करेगा ना। कैसे करेगा? लो भैया हम दे दिए तुमको 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर देखो कि 1 इलेक्ट्रॉन जब ये दे दिया है तो देने वाला पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। लेने वाला पर चार्ज क्या आएगा? निगेटिव आएगा। इस प्रकार से ये बन जाता है हमारा NaCl। NaCl। अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू इसको समझना चाहेंगे तो लो वो भी समझा देते हैं हम। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। और सोडियम में कितना है? बाहर में 1 है। तो सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। लो भैया क्लोरीन हमने तुमको 1 दे दिया। इन दोनों के बीच जो बॉन्डिंग हुई ना, इन दोनों के बीच जो बॉन्डिंग हुई जो हमारा कहलाएगा आयनिक बॉन्ड, यानी Na, और इन दोनों के बीच एक रस्सी आ गया, बॉन्डिंग आ गया, जिसको हम लोग NaCl बोलेंगे। यानी सिंपल सी में बात समझिए आप कि शादी 2 प्रकार के होता है जनरली। एगो लव मैरिज होता है, एगो अरेंज मैरिज होता है। समझ गए? तो ये आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आपको अरेंज मैरिज करना पड़ेगा, मतलब गार्जियन का सलाह उसमें होना चाहिए। क्यों? और ये जो होता है घर वाला में, ये सब शादी गाँव देहात में होता है अरेंज मैरिज, कहा कि परिवार का मन उसमें। बाकी तो देखो ना, लव मैरिज विदेश में बहुत चलल है। वो आज ओरा साथ है तो कल कोई और के साथ हो जाएगा। तो एरा में ऐसे नहीं होता है। समझ गए? ये बहुत स्ट्रांग रहता है बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर देखिए गार्जियन के मर्जी से शादी इसका हुआ है, गार्जियन ढूंढ रहे हैं इसके लिए। तो इसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी ना काफ़ी स्ट्रांग होगी। जैसे कि आप बात कर सकते हो सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड क्या है? आयनिक बॉन्ड बना रहा है। ये बहुत ही स्ट्रांग होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। समझ रहे हैं? अगर हम उधर कोवैलेंट और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं AMG और Cl की, AMG और Cl की। तो लो AMG को तोड़ेंगे तो 2 8 और 2 होगा, और ये Cl2, क्लोरीन क्या है? Cl2, क्योंकि फार्मूला क्या होता है? AmGCl2। ये कैसे बना है? कैसे बना है? क्लोरीन 2। तो समझ लो 2 8 और 7, 2 8 और 7। यहां पर बाहर में देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको बाहर में कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन के गो दुगो, क्लोरीन के गो दुगो। तो इसका भी 2 8 7 और इसका भी 2 8 7। क्या कहेगा मैग्नीशियम? के हो दोनों हम ना देवो तोरा, हम एक का गो दोनों को देवो, मतलब एक का गो इलेक्ट्रॉन दोनों को हम देंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया। अब इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर हो गई बातें? तो इस प्रकार से हमारा बन गया AmGCl2। चलिए कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ चलते हैं हम लोग। यहां पर हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं O2, एग्जाम्पल में ले रहे हैं O2। तो O2 जब ले रहे हैं एक मतलब ऑक्सीजन के गो? 2 गो। ऑक्सीजन कितना? 2 है। इसका हम तोड़ेंगे तो 2 और 6 आएगा, और इसको 2 और 6 आएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होती है, परमाणु संख्या 8 होता है। तो देखिए आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये भी चाह रहा है मेरा 8 हो जाए, ये भी चाह रहा है मेरा 8 हो जाए। तो क्या कहेगा कि ऐसा काम तुम करो कि 2 गो हमको दे दो, तो 2 4 6 और 8। ये भी कहेगा 2 गो हमको दे दो, शेयर कर दो। देखो ये लव मैरिज है, और ये कौन सा मैरिज है? अरेंज मैरिज है। लव मैरिज में हमेशा साझा होता है, पार्टनरशिपिंग होती है। जब मन होगा जब पार्टनरी तोड़ के हम कोई और के साथ पार्टनरी करे चल जाएंगे। समझ गए? ये होता है, ये लव मैरिज होता है।
तो पार्टनरी पर भरोसा मत कीजिएगा, वो कहियो छोड़ के चल जाएगा। इसलिए गार्जियन के मर्जी से शादी कीजिए और स्ट्रांग बॉन्ड का फॉर्मेशन कीजिए। समझ गए हैं? तो यहां पर देखिए आप कि इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया है। सर डबल क्यों दिए सर? यहां पर समझिए, ये कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक हमारा होता है सिंगल बॉन्ड, और एक होता है हमारा डबल बॉन्ड, और एक होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। यानी कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप के? 3 टाइप के, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो अगर हम ऑक्सीजन के बीच में देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है। क्यों? 2 गो ई इसको दिया, 2 गो ऊ लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है ना। शेयर माने जैसे शेयर का मतलब 100 रुपया का बिजनेस शुरू किया है तो 50 हम दिए हैं, अब 50 अगला दिया है, तो एक मतलब कितना का शेयर है? 50 रुपया का शेयर है। समझ रहे हैं? जैसे कि देखिए यहां पर H2 की बात कर लो तो हाइड्रोजन 2 गो है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहां पर लिख दिया। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यही एक एक्सेप्शन है, ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट सेल में जाइएगा तो 2 पूरा हो जाएगा तो रिएक्शन करने के कोई चांस बनबे नहीं करता है। जब जिसका पूरा का पूरा सेल भरा रहता है वो रिएक्शन नहीं करता है। समझ गए? तो सबको अनस्टेबल होने के लिए सबको अस्थाई होने के लिए आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन ये हाइड्रोजनमा है ना, इसको 8 नहीं चाहिए, इसको 2 ही चाहिए। तो ये क्या करेगा कि भैया तुम 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, ये भी हाइड्रोजन कहेगा तुम हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो इन दोनों के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है। इसके बीच में हाइड्रोजन के बीच में बन गया सिंगल बॉन्ड। समझ रहे हैं? जैसे कि यहां पर हम N2 की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन की, तो यहां नाइट्रोजन हो गया, यहां नाइट्रोजन, यानी 2 गो नाइट्रोजन। समझिएगा, तो यहां पर इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तोड़ेंगे तब 72 कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो तोड़ के देखिए ना जी, 2 और 5 होता है, 2 और 5 होता है, यानी कि इसके एटॉमिक नंबर 7, परमाणु संख्या 7। तब 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है। तो इधर भी हो गया 5। समझ रहे हैं? ये काटकुट करके दे रहे हैं, खाली इलेक्ट्रॉने हैं, वो हम थोड़ा सा दिखाने के लिए लिखे, आप कुछ भी वहां डिनोट कर सकते हैं। समझ गए? लीजिए, यहां पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहां पर हम ऐसे डिनोट कर देते हैं इसको। आप देखिए, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना चाहिए? 3 ना चाहिए, 8 होवेला। तो ये क्या करेगा कि भैया 3 को तू हमरा दे दो, तो ये भी कहेगा भैया हमरो तो घट रहा है, हमको भी दे दो। लो, नाइट्रोजन के बीच में 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, यानी नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो यहां से डिफिनेशन आपका क्लियर हो गया कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा मतलब साझा करेगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। समझ में आई बातें? उसके बाद देखिए एक और एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं। ये देखिए CH4 है, इसको हम लोग मेथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। तो CH समझिए बात को। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर 6 होती है। तो पहला में जाएगा 2, अब बाकी बचा तो दूसरा में 8 होता है। तो हमारा 4 गो गाड़ी पार के करना है ना, तो 4 को लगा दिया, तो आउटर मोस्ट सेल में 4। और हाइड्रोजन के 1-1 होता है, हाइड्रोजन का 1-1 होता है। अब सोचो तुम कि कार्बन को 4 चाहिए, कार्बन को 4 चाहिए, और हाइड्रोजन अभी बताया 2 ही उसको चाहिए। तो क्या करेगा? हाइड्रोजन पहले ले लेगा, ये भी हमारा दे देना, पहले ले लिया हाइड्रोजन, ले लिया। देखिए अब हाइड्रोजन के पास 2 गो हो गया, तो कार्बन कहेगा अरे भाई साहब हमरा से तो ले लिए हैं, हमको नहीं दीजिएगा। तो हाइड्रोजन सब मिलकर कहता है एकदम क्यों नहीं, समाज चलेगा कैसे, हम दोनों के बीच लेन देन होगा तब ही है ना। अब देखिए कार्बन का 2 4 6 8, हाइड्रोजन का 2 2 2 2, सबका हो गया।
अब इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में हम पूछें आपसे कि के इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, तो भैया जी 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, यानी कि सभी के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है। तो कुछ स्ट्रक्चर इसका इस तरह का पॉसिबल है। समझ रहे हैं बात को? यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसको हम लोग कहेंगे कौन सा मैरिज? अरेंज मैरिज। कौन सा शादी है ये? अरेंज मैरिज है। आइए कौन सा मैरिज है? लव मैरिज है। कौन सा मैरिज है? लव मैरिज। जो घर द्वार के मान मर्यादा के रखते हुए शादी करता है उसका ज्यादा दिन तक जोड़ी चलता है, बुढ़ारी तक। लेकिन जब लव मैरिज करता है देखिएगा बीचवा में उसका औरत छोड़ के भाग जाएगा दूसरा के यहाँ, प्यारे कम करे लगता है। समझ गए? तो ये बहुत वीक होता है। कोवैलेंट बॉन्ड काफी कमजोर होता है, छोड़ के कखनियों चल जाएगा। लेकिन आयनिक बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। समझ रहे हैं बात को? अब तुम सोचो कि जब शादी का बंधन काफी ज्यादा मजबूत होगा तो उसको तोड़ पाएगा कोई? कोई नहीं तोड़ पाएगा उसको। बहुत ज्यादा हो जाएगा ना तब ये टूटेगा। यानी कि इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो होती है, बॉइलिंग पॉइंट, वो हाई होती है। लेकिन इसका क्या होता है? लो होता है। इसका क्या होता है? लो होता है। जरिए सुन देगा तक टूट जाएगा। तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है और कोवैलेंट बॉन्ड वीक होता है। एक और एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं। जगह की कमी है, देखिए हम यहां पर लिख देते हैं H2O की बात कर लीजिए तो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया। समझ रहे हैं बात को? आपको पता है भैया जी कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 गो होता है। कै गो होता है? 6 गो होता है। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 गो होता है। तो क्या होगा? हाइड्रोजन तो चाहेगा कि हमारा 2 गो हो जाए, लेकिन ऑक्सीजन भी तो कहेगा कि भैया हमको शेयर करना है, हमको भी चाहिए, 2 गो घट रहा है। तो ये क्या कहेगा? लीजिए ना, हम दे ही दिए हैं, हम दे ही दिए हैं। तो बताइए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है? 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है। यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से पॉसिबल होगा। ये हमारा हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। तो सर इतना कुछ करेंगे? सर कोवैलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड करने के लिए कुछ नहीं करना है। कंसेप्ट देखिए, यहां पर एक मेटल है, यहां पर एक नॉन मेटल है, यहां पर एक मेटल है, यहां पर एक नॉन मेटल है। कहने का मतलब एक मेटल और एक नॉन मेटल रहेगा, मतलब एक धातु और एक अधातु रहेगा। तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक बॉन्ड। देखते हो भाई भाई के बीच में नहीं पड़ता है, भाई भाई के बीच में हमेशा इतना बड़ा दुश्मनी रहेगा कि मत पूछो। और दूसरा जाति के साथ इतना एकदम गहरा मित्रता रहेगा कि उसको भी तुम नहीं पूछ सकता है। सोच लो। तो यहां पर हो गया मेटल, एगो हो गया नॉन मेटल, मतलब एगो धातु और एगो अधातु रहेगा। तो आप आंख मूंद के मारिएगा कि उसके बीच कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। और यहां पर देखिए ऑक्सीजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल मतलब कार्बन अधातु, हाइड्रोजन अधातु, ऑक्सीजन अधातु, ऑक्सीजन अधातु, हाइड्रोजन अधातु, ऑक्सीजन अधातु। एक कर मतलब तो ये समझ में आता है कि नॉन मेटल और नॉन मेटल, नॉन मेटल और नॉन मेटल मतलब अधातु और अधातु के बीच बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सह संयोजक बंधन होता है। समझ में आई बातें? और धातु और अधातु के बीच में जो बंधन बनता है आयनिक बंधन बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। क्लियर हो गई यहां तक बातें? देखता ही आप बता सकते हैं। आयनिक बॉन्ड जिसमें बना रहेगा वो आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा मतलब आयनिक यौगिक होगा। तो तुमसे पूछ देगा कि बताओ भैया NaCl के बीच कौन सा बंधन है, कौन सा बॉन्ड है? तो एगो मेटल एगो नॉन मेटल था, आयनिक बॉन्ड। तुमसे पूछेगा O2 के बीच, तो तुम क्या कहोगे? ये दोनों नॉन मेटल, तो कोवैलेंट बॉन्ड। आपसे पूछेगा कि एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो एगो Na एगो Na, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो तुमसे पूछेगा
कि नाइट्रोजन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है बॉन्ड में, तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात है? यहां तक कोई दिक्कत? आपसे पूछे कि ये हाइड्रोजन कहाँ गया, हाइड्रोजन में, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन बताओगे। ऑक्सीजन में कहेगा 4 इलेक्ट्रॉन बताओगे। समझ में आ रही बात है? तो आंख मूंद के देखते ही बता सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड होगा। देखिए यहां पर ही लास्ट में कितना, 5। नॉन मेटल के लिए हम आपको बता रहे हैं, तो ये 8 बनावेला कितना चाहिए, 3, मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा। समझ रहे हैं? ऑक्सीजन में कितना, 6, तो के गो चाहिए, 2 गो, डबल बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन में कितना, 1, इसको 2 गो चाहिए, तो के गो चाहिए, 1 गो, तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। समझ में आई बातें? कोई दिक्कत? अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमको। नोट करिए यहां तक। और हां, एक चीज और, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, इसमें कमी मत करिएगा, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा जो कि हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।